Hello everyone, welcome to my channel The Psychology World. So I am Lina Busha and today the topic is Introduction to Psychology. So under this topic we will study the meaning, definition and goals of psychology, and which are very important for psychology student. Okay, so let's start the PPT. Okay, so you can see the picture here. यहाँ पे एक इंसान क्या कर रहे हैं, उनके बहुत सारे तीन टाइप का वो कुछ सोच रहे, कुछ सिनेरियो उनके माइंड में आ रहे और वो ये सोच रहे। तो वैसे हम नॉर्मल इंडिविजुअल भी एक टाइम में देखो, एक रिसर्च ने ये बोला है कि एक दिन में एक इंसान 60,000 थॉट्स हमारे ब्रेन में आते हैं। ठीक है, रिसर्च में बोला गया है। तो देखो एक दिन में कितने चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। वैसे एक इंसान कुछ ऐसा सिनेरियो के बारे में वो सोच रहे, थॉट उनका आ रहे हैं। ठीक है, ओके, फिर आगे हम चलते हैं इसका मेन टॉपिक। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानने से पहले हमको उसका मेन जो मीनिंग है वो एक्चुअली वो सब्जेक्ट है क्या, है ना, उसका गोल्स को ब्रांचेस, है ना, उसका जो प्रिलिमिनरी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट है, वो सब जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ये लाई हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ साइकोलॉजी की। एक साइकोलॉजी होता क्या है? तो साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो ये हर बुक में आपको मिल जाएगा और ये कॉमन एक डेफिनेशन है, मीनिंग, और बहुत ज़रूरी है ये मीनिंग लिखना या फिर उसको याद रखना। तो साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है। और साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी तो है, बट ये स्टडी किस चीज़ को करता है? इट स्टडीज अबाउट आवर ह्यूमन बिहेवियर, है ना, किसी भी इंसान का बिहेवियर, किसी भी इंसान का मेंटल प्रोसेस या फिर ह्यूमन माइंड। ओके, सो जो वर्ड साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, ये वर्ड किस से आया है? कौन से वर्ड से, कौन से लैंग्वेज से ये वर्ड हमने डिराइव किया है? तो द वर्ड साइकोलॉजी वाज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स नेम साइकी एंड लोगोस। ओके, द मीनिंग ऑफ साइकी, ये जो साइकी वर्ड है इसका मीनिंग है द माइंड, और जो लोगोस है, लोगोस का मीनिंग है द स्टडी। ओके, तो मेन बात ये है कि द डिराइवेटिव मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना ज़रूरी है अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो। ओके, फिर जो बिहेवियर है, यहाँ पे हमने ये जो इसकी डेफिनेशन है, इसकी मीनिंग में हमने दो वर्ड की बात की है। एक है मेंटल प्रोसेस, दूसरा है आपका मेंटल प्रोसेस एंड आवर बिहेवियर। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये जो बिहेवियर की बात हमने की है, ये बिहेवियर में कौन कौन से चीज़ें आते हैं? जैसे कि बिहेवियर में आता है किसी भी इंसान का एक्शन, किसी भी इंसान का फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, उसका मूवमेंट, उसका बातें करने के तरीके, उसका टॉकिंग, ये सब आएगा बिहेवियर में। जो ओवर्ट है, जो आउटवर्ड है, जो हर किसी को दिखता है। अगर आप कुछ बिहेव कर रहे हो, कोई एक्शन आपका हो रहा है, तो हम अपनी खाली आंखों से उसको देख पाते हैं, क्योंकि वो इंटरनल नहीं है, वो एक्सटर्नल है, आउटवर्ड है और वो ओवर्ट है। ठीक है, फिर आएगा ये जो हमने मेंटल प्रोसेसेस की बात की है। तो मेंटल प्रोसेसेस रेफर्स टू ऑल द इंटरनल कोवर्ट एक्टिविटी ऑफ आवर माइंड। तो ये जो मेंटल प्रोसेसेस में क्या क्या आएगा? इंसान का इंटरनल थिंकिंग, इंटरनल, और जो कोवर्ट और हिडन एक्टिविटी ऑफ आवर माइंड। ओके, अभी इस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा है? अभी इस टाइम आपके थॉट प्रोसेस क्या है? अभी कौन सी बातें आप अभी सोच रहे हो? ओके, आपकी फीलिंग्स कैसे, आपकी इमोशन क्या है ना, आपकी मेमोरी कैसी है, लर्निंग कैसी है? आप अभी मेरी वीडियो के थ्रू आप सीख रहे हो कुछ, ठीक है, ये आपकी लर्निंग कैसे हो रहे हैं? तो ये सब चीज़ मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आ जाते। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि ठीक है, साइकोलॉजी क्या है? स्टडी है, बट ये ओनली स्टडी नहीं है, इट इज़ ए साइंटिफिक स्टडी। तो इसको हम साइंटिफिक स्टडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट यूजेज द साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेटा एनालिसिस टू अंडरस्टैंड, प्रेडिक्ट एंड अनकवर ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो इन साइकोलॉजी द रिसर्चर, द एक्सपेरिमेंटर, द साइकोलॉजिस्ट, दे यूज़ क्या करते हैं? दे यूज़ सम मेथड्स ऑफ विच आर साइंटिफिक, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटेशन भी होता है, डेटा एनालिसिस होती है,
रिजल्ट एनालिसिस होती है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स वगैरह हम इसमें यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा रिसर्च है ना, वो प्रिसाइज बने, वो बायस ना बने। ओके, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान का उसका बिहेवियर, उसका थॉट प्रोसेस का, उसका जो भी है ना, जो भी अनकवर है, जो हम खाली आंखों से नहीं देख सकते, उसका फीलिंग, इंटरनल मेंटल प्रोसेस का बिहेवियर, ये सब हम इसके थ्रू अच्छे से प्रिसाइसली स्टडी कर सकते हैं। हम किसी भी इंसान को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस बिहेवियर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चेंज मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में है। ओके, ये थोड़ा डबल आ गया, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे है जो साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी से हम किसी भी दूसरे इंसान की माइंड, बॉडी, है ना, स्टडी कर सकते हैं, उसके माइंड में क्या चल रहा है, फिर उस इंसान को एज ए होल उसको समझ सकते हैं, उसके बिहेवियर को, फीलिंग्स को, इमोशंस को। ये तो है, बट साइकोलॉजी एक ऐसी टॉपिक है, साइकोलॉजी एक ऐसे फील्ड है जिसके थ्रू हम दूसरों के साथ साथ खुद के इमोशन, खुद के फीलिंग, खुद के बिहेवियर को भी हम समझ सकते हैं। ये हर किसी के ऊपर अप्लाई तो करते ही है, हम खुद के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, सो अभी आते हैं हम डेफिनेशंस पे, जो बहुत, ये भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का मीनिंग जब हम लिखते हैं या फिर याद रखते हैं, तो उसके साथ डेफिनेशंस भी लिखना और उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम विलियम जेम्स की बात करते हैं। तो विलियम जेम्स इन 1992 ही सेड कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द मेंटल लाइफ, है ना। तो साइंस ऑफ मेंटल लाइफ एक्चुअली, तो अकॉर्डिंग टू हिम, हम साइकोलॉजी में क्या करते हैं, साइकोलॉजी का मेन काम है, हम इंसान का मेंटल लाइफ में आएगा आपका मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, इमोशन, फीलिंग, है ना, ये सब, जिसमें हम इंसान के मेंटल लाइफ को, मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। ओके, फिर दूसरा है आपका कार्ट लिविन। तो according to Carl Lewin in 1935, psychology is the study of the dynamic interaction between the individual and the environment. हम सभी जानते हैं कि we humans are social beings, social animal। तो कोई भी इंसान अकेले नहीं रह पाता, ठीक है। हम जितना बोलते हैं कि ठीक है हम अकेले रह लेंगे, लेकिन नहीं, हम कभी अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि बिकॉज हम सोशल एनिमल है, हमको दूसरों की बहुत ज़रूरत होती है। और साइकोलॉजी में क्या है कि ये बोला गया है कि इंसान का जो पर्सनालिटी है वो अकेले कभी बिल्ड होता ही नहीं, उसके लिए भी सोसाइटी, कॉन्टेक्स्ट, सोशल एनवायरनमेंट, ह्यूमंस, इंडिविजुअल्स की बहुत ज़रूरत है। तो वैसे ही कार्ट लिविन ने भी बोला है कि साइकोलॉजी में क्या स्टडी किया जाता है। साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम इंसान का इंटरेक्शंस की स्टडी करते हैं, किस किस के बीच में, इंडिविजुअल और उसके एनवायरनमेंट में। दैट मीन्स एक इंसान, एक इंडिविजुअल और उसके जो एनवायरनमेंट है, उसके एनवायरनमेंट, जितने भी एनवायरनमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पीपल हैं, ओके, जितने भी चीज़ें हैं, उन सब के साथ उस इंसान का इंटरेक्शन कैसा है, और उस इंटरेक्शन के बाद उस इंसान का एक्सपीरियंस कैसा है, वो डिपेंड करता है उस इंसान का पर्सनालिटी कैसा होगा, है ना। तो वही है, कार्टलुइन ने यही बोलने की कोशिश की है इस डेफिनेशन के थ्रू। फिर दूसरा है आपका जॉन बी वाटसन इन 1913। ही सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ऑब्वियसली साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, बिहेवियर को स्टडी करते हैं, किसी भी इंसान का बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं कि एक्चुअली वो इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, इस बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है ना, ये सब हम स्टडी करते हैं। फिर आएगा आपका रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 2003 में बोला है कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी क्या है, स्टडी है ऑफ द सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। तो किसी भी इंसान का सोशल और इमोशनल जो एस्पेक्ट होती है उसका स्टडी होते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इमोशनल एस्पेक्ट मतलब किसी भी इंसान का इमोशनल जो रिलेशंस होते हैं इंसान के साथ, इसका उसका सैडनेस, हाँ, किसी भी इंसान का हैप्पीनेस, एंगर, है ना, कॉन्फ्यूजन, तो ये सब फिर सोशल एस्पेक्ट, ठीक, इसी इंसान का सोसाइटी में कैसा बिहेवियर है, तो ये सब यहाँ पे स्टडी किया जाता है अकॉर्डिंग टू हुम, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ओके।
ओके, तो चलिए अभी हम गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जो साइकोलॉजी के गोल्स है ये भी ज़रूरी है, ये भी इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है हमको। तो चलिए गोल्स को स्टडी करते हैं कि गोल्स है क्या। तो साइकोलॉजी में 4 गोल्स है, देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट गोल्स। जैसे कि पहला है डिस्क्रिप्शन, दूसरा है एक्सप्लेनेशन, ये है एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, है ना। ये 4 है बहुत इंपॉर्टेंट। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि डिस्क्रिप्शन के बाद हम ट्राई करेंगे एक्सप्लेनेशन को ही लिखे, एक्सप्लेनेशन के बाद प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन के बाद कंट्रोल। तो इसको एक सीक्वेंस में याद रखना ज़रूरी है और वैसे लिखना भी बहुत ज़रूरी है कि सीक्वेंस में ही हम इसको कोशिश करके रखें। ओके ओके, तो डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, तो अभी हो क्या रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई इंसान है, ओके, आप देख रहे हो आपके सामने एक इंसान है, ओके, आपका जो भी हो, दोस्त, कलीग, क्लासमेट, आपके पेरेंट, आपके सिबलिंग, जो भी हो, वाट एवर, ओके। तो अभी जो है वो इंसान का जो भी बिहेवियर है, आपको जो इस इंसान का एक्शन दिख रहा है, उसका बिहेवियर दिख रहा है, तो आपको पहले डिस्क्राइब करना होगा कि असल में ये इंसान कर क्या रहा है, उसका बिहेवियर है कैसा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, व्हाट इज़ हैपनिंग, कि अभी हो क्या रहा है, ये इंसान का जो बिहेवियर है, या अभी मतलब उसका उनका बिहेवियर क्या है, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन कैन बी explained as the observation of behavior and involves noting everything about it. That means मान लो आप कोई मैंने जो बोला, आपके सामने एक इंसान क्या कर रहा है, उनका कुछ बिहेवियर आपको दिख रहा है, उनका कोई एक्शन दिख रहा है। सबसे पहले उस इंसान के बिहेवियर को, उस इंसान को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, कि उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसका हर एक बिहेवियर को, हर एक थिंकिंग, हर एक बातों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको नोट करना पड़ेगा, उस बिहेवियर का जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, उनका जो बिहेवियर है वो क्या है, एग्जैक्टली वो क्या करना चाह रहे हैं, फिर वेर इट हैपन्स, और अभी हो कहाँ है। वेर इट हैपन्स का मतलब कौन सी जगह उनका ये बिहेवियर, कौन सी जगह, स्कूल में है, कॉलेज में है, या उनकी वर्क प्लेस में है। फिर होम इट हैपेंस, ये किसके साथ उनका ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर किसके साथ है, वो ऐसा बिहेव कर रहा है, हर किसी के साथ कर रहा है कि एक ही इंसान के साथ कर रहा है, ओके। फिर अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट सीम्स टू हैपन, और ये जो बिहेवियर उनका है वो कौन कौन से सिचुएशन में ज़्यादातर होता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर आएगा सेकेंडली, द सेकेंड गोल इज द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या, ठीक है, आपके सामने एक इंसान बिहेव कर, उसको आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिस्क्राइब कर लिया, अच्छा ये कारण से ये इसीलिए भी मतलब उनका, अच्छा ये बहुत गुस्सा कर रहा है, ये बहुत एग्रेसिव हो रहा है, ये इंसान का बिहेवियर ऐसा हो रहा है। फिर वो कौन कौन से इंसान के उसका एग्रेसिवनेस बढ़ जाते हैं, कब कब वो एग्रेसिव होता है, तो ये सब आपने क्या क्या लिया, डिस्क्राइब कर लिया। उसके बाद आपको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेनेशन का मतलब है क्यों, वाई, है ना, वाई इज़ इट हैपनिंग, क्यों ये इंसान ऐसा बिहेव करता है, कोई रीज़न तो होनी चाहिए, वो रीज़न को हमको जानना और समझाना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सप्लेनेशन क्या होती है, आफ्टर डिस्क्राइबिंग ए स्पेसिफिक बिहेवियर, मतलब एक स्पेसिफिक बिहेवियर को हमने डिस्क्राइब कर लिया, समझ लिया, उसके बाद जो रिसर्चर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, फिर वो क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे वो इंसान जो है वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, वो इंसान का जो बिहेवियर है, एक्शन है, वो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यही है एक्सप्लेनेशन में, हम रीज़न ढूंढने की कोशिश करते, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते, खुद उस चीज़ को, बिहेवियर को समझने की कोशिश करते, ओके। उसके बाद क्या होगा, प्रेडिक्शन होगा। प्रेडिक्शन मतलब एंटिसिपेशन, दैट मीन्स व्हेन विल इट हैपन, ये जो बिहेवियर इंसान के साथ हो रहा है, फिर नेक्स्ट अब होगी, नेक्स्ट कब ये इंसान ऐसा बिहेव करेगा, या नेक्स्ट ये इंसान ऐसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। ये जो प्रेडिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, थर्ड गोल में ये आ रहा है। तो बाय एनालाइजिंग पास्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, जो पास्ट मतलब अतीत में ना, पास्ट में उस इंसान का ऐसा हमने क्या क्या ऑब्जर्व, बहुत सारे उसका बिहेवियर था जिसको हमने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है ना, कौन कौन से सिचुएशन में किस किस इंसान के साथ उसको ये बिहेवियर ऐसा उस वो बिहेव करने लग जाता है ना,
कब कब वो बिहेव करने लग जाता है, कौन कौन सी जगह है जहाँ पर होते ही वो एग्रेसिव हो जाता है, या फिर जो भी है, कौन कौन से इंसान है। ऐसा होता है ना, कुछ इंसान को देखते ही कुछ लोग ऑटोमेटिकली ही वो लोग ना एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्वेशन के बाद हम ये क्या मान लो, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई एक्सपेरिमेंटर, कोई रिसर्चर, क्या उनके पास एक एक वो एक वो ये कर पाते कि वो प्रेडिक्ट कर पाते, वो एंटिसिपेट कर पाते कि अच्छा ये इंसान उस दिन, ये इंसान इस सिचुएशन में जब आएगा, इस इंसान के साथ जब मिलेगा तभी वो एग्रेसिव होगा। ये होते हैं प्रेडिक्शन, है ना। हम प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं कि नेक्स्ट ये जो बिहेवियर है वो बिहेवियर कब होगा, किसके साथ होगा और कौन सा सिचुएशन के अंदर ये बिहेव करेगा, ये इस बारे में हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ओके, ओके, समझ में आ गया। फिर फोर्थ होगा आपका कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है कि ठीक है, कुछ ऐसे देखो, हमने बोला कि एग्जांपल देखिए, एक कोई इंसान है जो एग्रेसिव बिहेवियर करता है, कि ठीक है, एग्रेसिव होना एक होते हैं लोग कि एग्रेसिव होना ह्यूमन टेंडेंसी है, हर कोई एग्रेसिव होता है, ऐसा नहीं कि हम नहीं होते, हम भी होते। बट एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसके साथ एग्रेसिव हो रहे हो, आप अपने बड़ों के साथ, एल्डर पीपल के साथ आप एग्रेसिव नहीं हो सकते, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, है ना। कुछ ऐसे बिहेवियर होती है जो सोशियली क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, जो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसीलिए हमको उन बिहेवियर्स को या फिर मॉडिफाई करना होता है या फिर उसको चेंज करना होता है। दैट मीन्स वी हैव टू कंट्रोल दोज अनडिजायरेबल बिहेवियर्स एंड कन्वर्ट, है ना, कन्वर्ट टू डिजायरेबल वंस। ओके, ये हो गया कंट्रोल। तो ठीक है, कंट्रोल आप करना है, बट कंट्रोल करने के लिए जो इंसान, जिस इंसान के बिहेवियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बिहेवियर को हमको कंट्रोल करना है, इसलिए इसके लिए उस इंसान का भी एक कैपेसिटी होना ज़रूरी है। मतलब उस इंसान को पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि उनके अंदर ऐसी कौन कौन सी बिहेवियरल इश्यूज़ है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है ना, सो दैट हम उनकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाए ना। उनके अंदर वो कैपेसिटी होनी, बहुत एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पहचान पाए कि मेरे अंदर ये इंटरनल प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है। ओके, यही है कंट्रोल और चेंजेस। और ये 4 गोल्स बहुत ज़रूरी है। ये जो 4 गोल्स के बारे में हमने स्टडी की, ये एज ए होल एक साइकोलॉजी की जो प्रोसेस है, जैसे साइकोलॉजी में हम कैसे कोई बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं ना, कैसे स्टडी करते हैं, इस प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। ओके, तो यही है। और ये मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, सो दैट सबको इजी लगे। मतलब होते ना, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस में पढ़ने की भी कोई इच्छा नहीं होती है, एक अच्छी लेंथ होनी ज़रूरी है। तो ये जो आगे की जितने भी टॉपिक है, जितने भी कंटेंट है रिलेटेड टू साइकोलॉजी, मैं सबके बारे में वीडियो बनाऊंगी, सबका वीडियो लेकर आऊँगी। तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा मेरे ये वीडियोस, आपको कैसा लगा वीडियो मेरा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, मेरी जो भी है, आपको कैसा लगा बता सकते हो। या फिर कोई सजेशन है ना इससे रिलेटेड, आप मुझे वो भी बता सकते हो। फिर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे साइकोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा, कंटेंट से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट कंटेंट से रिलेटेड, वो आपको मिल जाए और आपकी पढ़ाई में इजी लगे, कि आपको कोई अच्छी कंटेंट मिले। ओके, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय।